अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर का जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है डेवलपिंग प्रोग्राम्स ऑफ पाइथन। स्टूडेंट्स, आइडियली जो है वो हमें पाइथन का प्रोग्राम राइट करने के दो मोड प्रोवाइड करती है। एक को हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड और एक को हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो हम देखने वाले हैं इंटरेक्टिव मोड है क्या, इसमें कोड लिखा कैसे जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और साथ ही हम देखेंगे स्क्रिप्ट मोड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कोड कैसे लिखा जाता है। तो पहले हम इंटरेक्टिव मोड को देखेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट मोड। ओके जी, इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आईडीएलई को ओपन करेंगे और इसको ओपन करते हैं आईडीएलई को। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे हम आईडीएलई को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन होता है, जहां पर आपके सामने ये तीन एरो आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर कोई भी एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और स्टेटमेंट लिख लेने के बाद इस स्टेटमेंट को लिख लेने के बाद लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिखी। अब देखिए, ये स्टेटमेंट लिख लेने के बाद जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा मोड जिसके अंदर आप लोग जो स्टेटमेंट प्रिंट की लिखें, जैसे ही एंटर प्रेस करें उसका रिजल्ट मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्टिव मोड। इस मोड को स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं एक शॉर्ट कोड को टेस्ट करने के लिए या फिर शॉर्ट कोड बनाने के लिए। यहाँ पर देखें तो मैं लाइक इसे 30 प्लस जो है वो कहता हूँ 50 एंटर प्रेस करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया, उसे 50 वैल्यू दी है, और इसी तरह यहाँ पर जो है मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और आपके सामने इसे मैं कहता हूँ एक्स को प्रिंट कर दो, तो एंटर प्रेस करेंगे तो एक्स प्रिंट हो गया। तो ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट मोड को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है दो मोड है हमारे पास, एक इंटरेक्टिव और एक स्क्रिप्ट। यहाँ पर देखें तो इंटरेक्टिव मोड के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है, इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन कोड कैन बी टाइप डायरेक्टली इनटू पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। और वो ये ट्रिपल एरो जो मैंने अभी बताए थे, इनके सामने डायरेक्टली हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पाइथन का कोड लिखते हैं। फिर होता क्या है, इंटरप्रेटर डिस्प्ले द रिजल्ट्स इमीडिएटली। फौरन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमारे सामने इसका रिजल्ट शो कर देता है। दिस मोड इज यूजफुल फॉर क्विक कैलकुलेशन एंड टेस्टिंग स्मॉल स्नैप्स ऑफ कोड। मतलब क्विक कैलकुलेशन के लिए इस मोड को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है स्मॉल कोड को चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम इस मोड को यूज करते हैं। यहाँ पर नीचे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। लाइक देखें तो हमने हेलो प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर फौरन रिजल्ट मिल गया। हमने कहा 5 + 5, फौरन हमें रिजल्ट मिल गया। हमने कहा जी ये कैलकुलेशन करके दो, उसने फौरन रिजल्ट दे दिया। फिर 5 + 5 हमने जी के अंदर रखा और फिर हमने कहा एक मैसेज भी प्रिंट करना है, डबल कोट्स के अंदर हमने लगा दिया, पर कॉमा लगा के जी कह दिया, इसको साथ प्रिंट करना है। तो उसने हमारे सामने ये देखें तो इसको प्रिंट कर दिया। ये था हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 5-10 लाइनों का कोड लिखूं और उसके अंदर मल्टीपल प्रिंट की स्टेटमेंट्स हों और मुझे फौरन रिजल्ट ना मिले, बल्कि मैं इकट्ठा एक दफ़ा कोड लिख लूं लेंथी प्रोग्राम, उसके बाद मैं उसे चलाऊं और उस लेंथी प्रोग्राम का मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हों, जितने भी उसके अंदर जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट्स हों, तो उस मकसद के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करते हैं। उसका तरीका क्या है, यहाँ पर देखें तो मैं अगेन जो है वो वापस जाता हूँ जहाँ पर हम कोड लिख रहे थे, जो हमारा शेल या इंटरेक्टिव मोड है। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपने क्या करना है जी, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और न्यू फाइल पे क्लिक करना है, या कंट्रोल एन से भी आप नई फाइल बना सकते हैं। मैंने न्यू पे क्लिक किया, ये एक नई ब्लैंक फाइल हमारे सामने आ गई है, ये पाइथन की नई फाइल आ गई है, और ये हमारे पास फाइल जो है इसमें हम स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखेंगे, मतलब लेंथी प्रोग्राम लिख लेंगे, उसके बाद जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई 3-4 लाइनें कोड की लिखता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको अगेन जो है वो प्रिंट करवाएंगे। लाइक यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो वेलकम लिख देता हूँ। एक प्रिंट की स्टेटमेंट, ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट नहीं आया। आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स आप लिख लें, इकट्ठा ही रिजल्ट मिलेगा आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर। ओके, अगेन मैं प्रिंट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने प्रिंट को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मुझे प्रिंट करके दो 40 + 60। उसके बाद अगेन मैंने प्रिंट एंटर प्रेस किया, यहाँ पर मैंने कहा जी एक x है और उसकी वैल्यू 50 है। फिर मैंने कहा जी एक y है और इसकी वैल्यू 70 है, और उसके बाद जो है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो लिख दिया। मैसेज क्या है, मैं कहता हूँ द सम
द सम इज़, ठीक है, इक्वल टू लगा दिया, उसके बाद कॉमा लगा के x प्लस वाई लिख दिया। अब देखिए ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने लिखी हैं। अब इनको चलाने के लिए, इसका रिजल्ट लेने के लिए पहले तो हम इसको सेव करेंगे और स्टूडेंट्स उसके लिए हम कंट्रोल एस यूज़ करेंगे। ये आपसे पूछेगा अपनी फाइल का नाम क्या रखना है, तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और एंड पे डॉट py हम लिखते हैं। इसकी एक्सटेंशन ये याद रखनी है आप लोगों ने, MCQ के लिए पूछी जाती है। एंटर कर प्रेस करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के दो मेथड हैं। एक तो आप चले जाएं रन पे क्लिक करके और फिर इसके ऊपर रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर ये देखें शॉर्टकट की भी आपको नज़र आ रही होगी F5, इससे भी आप इसे चला सकते हैं। तो मैं F5 प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देखें मेरे सामने जो है इसका रिजल्ट आ गया। सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट आया वेलकम, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी। फिर हमने कहा था 40 + 60 को ऐड करके शो करवाओ, वो करवा दिया उसने। और ये लास्ट वन हमने सम को प्रिंट करवाया था जो 120 रिजल्ट आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखकर एक ही दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करके सारी स्टेटमेंट्स का रिजल्ट ले सकते हैं। ओके, तो आप डेफिनेशन देखते हैं स्क्रिप्ट मोड की। डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर देखें, स्क्रिप्ट मोड अलाउ यूजर्स टू राइट पाइथन कोड इन अ सेपरेट फाइल विद .py एक्सटेंशन। आप एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, उसमें अपना कोड लिखेंगे, उसे सेव करेंगे .py एक्सटेंशन से। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल कोड एंड लार्ज प्रोग्राम्स। जब हमने बड़ा प्रोग्राम लिखना हो देन इस मोड को यूज़ किया जाता है, और कोड को रीयूज़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोड को रीयूज़ करने का मतलब अभी जो कोड आपने लिखा था उसमें वापस जाके चेंज करके आप उसे दोबारा एग्जीक्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आपको यही बताया हुआ है कि हम स्क्रिप्ट मोड जो है उसमें कैसे क्रिएट करते हैं। हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कर दें या कंट्रोल एन प्रेस कर दें, आपके सामने नई एडिटर विंडो आ जाएगी। उसके अंदर आप ये कोड लिखें, इतने वाला कोड, और फिर इसको रन करें तो आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे वो नीचे लिखे हुए हैं। देखिए, तो ये जो है वो कोड आपके सामने स्क्रिप्ट मोड में लिखा गया है और इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास है। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, .py एक्सटेंशन से उसको सेव किया जाता है, और स्क्रिप्ट मोड को चलाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। F5 प्रेस कर दें या रन मेन्यू पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें तो आपका स्क्रिप्ट मोड का कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।